Amen. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस समय में एक बार फिर हमें मौका दिया कि प्रभु की आराधना कर सकें. We give thanks to God that we are again able to be here for His glory. कितना अच्छा लगा कि वो छोटा लड़का गाना गा रहा था. It was so good to see him singing songs. मुझे तो अपना पता नहीं है, बाकियों के पता. उनके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे. I don't know about others, but his parents were really proud of. और क्योंकि जो खुशी होती है वो खुशी इस तरह नहीं होती है कि अंदर रखी जा सके, उसको बयान भी करना पड़ता है. And that's the happiness which is not there in it, but it should come out also. और प्रभु के वचन में लिखा है कि जो इंसान परमेश्वर में होता है उससे वो खुशियों को बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है. The word of God says if you are in God, you got to express those things. जब हम तक एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो इंप्रेशन खत्म हो जाते हैं. And if you don't express, the impressions are gone. तो इंप्रेशन जब खत्म होते हैं एक्सप्रेशन भी खत्म हो जाते हैं. And if the impressions are gone, expressions are also gone. तो एक बात याद रखें कि इंप्रेशन के साथ एक्सप्रेशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी So है. with impression, expression is needed. जब तक इंप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. And if there is no expression, you cannot do anything. थैंक यू. क्योंकि प्रभु के वचन के जरिए आज हम एक चीज को सीखने जा रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको हमें समझना है और उसे कहना है कि प्रभु जी कि तू हमें ये सिखा सके. We're gonna do something. We're gonna read something very important from the Word of God and ask God that He should teach us. जैसे आशु हमेशा कहता है, if somebody had the testimony, तो कोई उठ के गवाही दे सके आज. And we always says that if somebody has a testimony, stand. कई लोगों के दिल में टेस्टिमनी होती है पर वो बोलना नहीं चाहते हैं. And many people have testimony, but they want to say. कई लोगों के दिल में दुख होता है वो बोलना नहीं चाहते हैं. And many people have sadness in their heart, but they don't want to say. कई लोगों के दिल में कुछ भी नहीं होता पर वो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं. And certain people have nothing in their heart, but they still want to say so many ऐसे things. वाला कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी देखने को मिलता है. And we got to see this combination a lot of time. और प्रभु कहते हैं कि अगर आपके दिल में कुछ है उसे बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है. And God says if you have something in your heart, take it out. क्योंकि प्रभु के बीच में जब होते हैं हम प्रभु से सुनने की इच्छा रखते हैं. Because when you're in God, you desire, you expect to listen from God. और प्रभु के वचन में लिखा है हम इंसान होके प्रभु से सुनने की इच्छा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें प्रभु से कुछ चाहिए होता है. And we desire to listen to Him, what He says, because we want something from Him. है ना. अगर मैंने देखा है स्कूल्स में देखा है अगर कोई बच्चे वैसे टीचर्स को पसंद नहीं करते हैं. In school, children do not love their teachers. जब कोई टीचर एंटर करती है तो उनको लगता है कि ले अभी अब इसने हमें बहुत हार्ड वर्क देना है. So when teacher enters, they make bully of her. है ना. मैंने ऐसी मैं जब एक बच्चे को मैं ऐसे पूछ रहा था, मैंने कहा कि हु इज योर बेस्ट टीचर, मुझे अपना बेस्ट टीचर का नाम And I बताएं. asked one child, who is your best teacher? तो वो मुझे कह रहे थे कि मेरा कोई भी बेस्ट टीचर नहीं है. And he said, I don't have anyone. कहते वो सारे क्रिमिनल्स हैं. And they all are criminals. कहते मुझे डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं. दे आर क्रिमिनल्स. They all beat me. They are criminals. कहते वो मुझे एक बहुत बड़ी इस होमवर्क में डाल देते हैं. दे आर क्रिमिनल्स. And they give me so much homework. They are criminals. मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो आपको इतना होमवर्क देते हैं, जब आपका प्ले टाइम होता है तो आपको कौन सी टीचर अच्छी लगती है? He said, if they give you so much homework, what is the time when you play? What कहते teachers you जो like? सा प्ले टाइम वाला टीचर है, दे आर लाइक एंजल्स. And the playtime teachers, he said, they are angels. कहते वो एंजल्स की तरह हैं. And they're like angels. जो हमें सिखाने वाला है, जो हमें हार्ड वर्क देता है, वो दे आर लाइक क्रिमिनल्स. And people who give us hard work, they are like criminals. प्रभु के वचन में लिखा है जब हम प्रभु से कुछ लेना चाहते हैं तो हम प्रभु के बहुत खुशी से प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं. And the word of God says, if you want something from God, then you very willingly जब worship Him from your heart. जब परमेश्वर कोई कार्य सौंपना चाहते हैं, हम लगता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है. And when God wants to give you something, you say, God, it's very difficult. आपको ये आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जौन सा इस बात में जौन सा आज का वचन है, आज परमेश्वर इसी के बारे में बातचीत करने जा रहे So हैं. today God is going to talk about this topic. अगर आज हमें परमेश्वर से कुछ लेना है, आज परमेश्वर के लिए कुछ करना भी पड़ेगा. So if you want something from God, you got to give something back to Him. अगर कोई इंसान अगर कोई मेहनत करके खटक होता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको उसकी वेजेस मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है. And if you work hard in God, God will pay you back. अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, परमेश्वर उसकी वेजेस देने में कभी भी ढील नहीं छोड़ते And हैं. if you do anything for God, He always pays it back to अब you. प्रभु के वचन में लिखे आज परमेश्वर आपके लिए कार्य लेके आए हैं. And God has a work for you today. आज परमेश्वर को बहुताई का कार्य लेके आए And it's हैं. an abundant work. वो एक बहुत बड़ा कार्य है. And it's a big work. प्रभु के वचन में लिखा है कि जब वो कार्य वो है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि आज आपको प्रभु के लिए कुछ करना है. And the work is that you got to do something for Him. आज हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? And what
can you do for him? कि प्रभु के वचन में लिखा है कि जब हम प्रभु के लिए कहते हैं कि प्रभु आज मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तब हमारे जहन में एक सवाल आता है कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ. And when you express your desire, Lord, I want to do something for you, then you ask yourself, what can I do for you? I have a work for everyone today in the church. सबके लिए वचन है आज एक. आज नहीं, एक कार्य है, काम है. Oh, there's a work today, sorry. आज एक कार्य है, वो काम आज हमें करना है. And that work is very important, we have to do आज it. इस वचन के जरिए आज सबको अपने अपना काम पता लग जाएगा. And through this word, everyone will get to know what they have to do. आज जहाँ पर हम वो काम कर नहीं रहे हैं, आज हमें वो काम करना पड़ेगा. And where we are not doing that work, we have to do it. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, हम प्रार्थना जब करते हैं, हमारी प्रार्थना में देने वाला पार्ट कम होता है, लेने वाला पार्ट ज्यादा होता है. Because when we pray, we are so selfish that we ask more and take less. Today God is going to give you a big task. और आज बहुत बड़ा एक खुदा काम देना चाहते हैं. आज के वचन में देखने जा रहे हैं, आज परमेश्वर भी आज एक अपने चेलों को बातचीत कर रहे हैं, अपने शागिर्दों के साथ बातचीत कर रहे हैं. आज परमेश्वर अपने शागिर्दों को कार्य देने जा रहे हैं. And in the passage today, Jesus is talking to his disciple and he is willing to give them a work. आज के प्रभु के वचन में लिखा है कि उनका एक पेट स्टेटमेंट होती है उनके शागिर्दों की कि प्रभु जी हमें ये वाली बरकत और ये वाला गिफ्ट हमें आपसे चाहिए है. And the disciple always are after him to ask, Lord, I want this gift or that gift. वो उनको उनके जहन में है कि प्रभु जी I want this particular thing in my life today. और वो हमेशा पूछते हैं कि मुझे यही चीज अपनी जिंदगी में चाहिए तुझसे. प्रभु के वचन में लिखा है जो चीज हम मांगते हैं उसे पूरा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. And the word of God says, whatever you ask, you have to fulfill that. कि अगर हम ये मांग रहे हैं प्रभु से कि प्रभु जी हमें वो वाला कार्य करना है, वो वाला पार्ट को निभाना है, तो उसके बदले बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. And if you ask God something, you got to show your work hard behind that. आज देखना कितने लोग वहां से पीछे हो जाएंगे. And you're going to see so many people will fall आज back. इसके वचन में देखा कि जो प्रभु कार्य देते हैं तो कितने लोग पीछे हो जाएंगे. And let's see how many people go back when God gives them work. है ना, क्रीम सबको अच्छी लगती है, केक के ऊपर होती जैसे ब्रेड होती है सूखी, वो नहीं कोई खाता होता है. So cream, everyone likes it, but the bread under that, nobody likes है ना, that. ब्रेड कईयों को पसंद नहीं आती है. They don't like it. वैसे ही समोसा भी उसका बाहर का अच्छा लगता है, आलू किसी को अच्छे नहीं लगते हैं. Same goes with samosa. है ना, वैसे समोसे की जो सब आउटर शेल होती है बहुत सबको अच्छी लगती है. So we like the outer shell, not the inner potatoes. अब ये नहीं पता होता कि समोसे की इनर पार्ट सही ही वो मोटा दिखता है. And we don't know because of the inner strength, it looks like a है ना, fat. वो उसके अंदर जो होता है उससे वो बड़ा दिखता है. So because of something is there in that, that's how it looks big. आज परमेश्वर वो बड़ी चीज को आपके जीवन में डालना चाह रहे हैं. And you want to put that big thing in your अगर life. हम वो बड़ी वाली चीज को समझेंगे तो परमेश्वर में बाहर वाला स्वाद हमें मिल सकता है. And if you understand this, what I'm going to say, God will swell you up again. Let's see to the word of God today. वचन पे चलेंगे. आज मरकुस की इंजील उसकी 10 से लेके 35, 10 बाप उसकी 35 से लेके 45 तक पढ़ेंगे हम. Mark 10, 35 to 45. आज जब हम मरकुस की इंजील में इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो आज आपको पता लगेगा परमेश्वर अपने लोगों से, अपने शागिर्दों से, अपने चेलों से, अपने सेवकों से एक कार्य करने के लिए कह रहे हैं. So today you will get to know Jesus is telling his disciples to do something, a work for them. ऐसा लिखा है, the James and John the son of Zebedee came to him. तब ये दोनों disciples उसके पास आए. Teacher, they said, टीचर, उन्होंने पूछा, हे बोला, गुरु, हे रब्बी, हे परमेश्वर, मैं हमसे बात करते हैं कि we want you to do for us whatever we ask today. कि जो हम चाहते हैं कि तू हमारे लिए वो कर. यहाँ पे कहते हैं कोई कंडीशन नहीं है, जो हमने कहना है वो आपको करना पड़ेगा. And there is no condition today. Whatever we are saying, you got to do it. क्योंकि उनको लगता है कि हमने आपके साथ बहुत ज्यादा मेहनत कर दी है. Because they think that they have done so much hard work with him. आज वो इस चीज को बयान करने लगे, कहते हैं कि जो हम मुंह से बोलेंगे, you have to fulfill each and everything today. And now they have the guts to say whatever we ask, Lord, you do it for us. Yeah, that's the right word, guts to say, huh? Yeah. है ना, उनको है कि ये पूरा होना चाहिए आज. They say this should be done. परमेश्वर आके क्या कह रहे हैं? Let's see what God says. What do you want me to do for you? He asked. तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? यीशु ने How पूछा. he merciful God is he? Just look at how merciful he is. है ना, कितना दयावान है. वो कह रहा है कि उन्होंने एक कमांड करके पूछ भी लिया है, मांग भी लिया है कि प्रभु जी ये आप हमारे लिए आपको ये काम करना. परमेश्वर कह रहे हैं आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकूं आज. Even in this proud state, they ask so many things. They ask what you want to
you want to do something for me, and आपको then पता है God जब ये says. मुंह खुलता है बड़ी सोच समझ के खोलना पड़ता है, So whenever you open your mouth, you have to think and speak. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जब आप कुछ मांगते हो आपको पता नहीं आप मांग क्या कर रहे हैं, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसका जौन सा रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा। Because you don't know what you ask, because what you ask has some results behind बहुत that. कॉमन सी बात है, हम अपनी प्रार्थना में प्रभु से कहते हैं कि प्रभु जी ब्लेस मी टुडे। Very commonly we always say, God bless me. बहुत कॉमन सी बात है, हम कहते हैं कि गॉड ब्लेस माय किड्स टुडे। कि मेरे बच्चों को आशीष दे. बहुत कॉमन सी बात है, मेरे घराने को ब्लेस करें आप। Bless my household. हाँ, बहुत कॉमन सी बात है, मेरे बिजनेस को ब्लेस करें आप। Bless my business. आज प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने बहुत सारी प्रार्थनाओं को सुना है। आज परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं का एक रिजल्ट बताने जा रहे हैं। But God heard so many of your prayers, but today God is going to give the result of your prayers. आज परमेश्वर वही बताने जा रहे हैं कि जो कुछ आप मांग रहे हैं और उसका निर्माण, उसका एक रिजल्ट क्या हो सकता है। Now God is telling you through this, whatever you're asking, what is the result of that? क्योंकि आज हमें ये समझना बहुत जरूरी कि प्रभु से जो कुछ मांग रहे हैं हमें किस रीति से पूरा होता है। Because we will understand today how the work is being done when you ask अगर something from यूहन्ना God. 14, 12 और 14 में पढ़ते हैं, Let's go to John. I tell you the truth, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, anyone who has faith in me will do what I have been doing। जिस किसी के पास विश्वास होगा वो कर पाएगा जो मैं कर रहा हूँ. मैं आपको बता रहा हूँ जो शागिर्द थे, जो चेले थे, यीशु के पीछे तब जाते इस करके जा रहे थे, उनको फेम मिल रहा था। The disciples were moving behind Jesus because they were getting fame. है ना, through उनको him. लग रहा था यहाँ यीशु जाते हैं, वहां पे जहाँ की किसी घर में जाते हैं अच्छा खाना मिलता है उनको, They think wherever which house they go, they get good food. है ना, जहाँ से जाते हैं लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट साथ में हो रही है So अब। wherever Jesus is going, people are respecting, so they are also being respected. है ना, उनको लग रहा है कि अब यीशु के साथ तो बहुत अच्छा फेम मिल रहा है, एक अच्छी पर्सनालिटी मिल रही है हमें। Getting a good fame and personality being with Jesus. प्रभु के वचन में लिखा है कि जौन सी पर्सनालिटी परमेश्वर ने आपको दी है, जौन सा फेम आपको मिल रहा है, इसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़े प्राइस को पे किया हुआ But है। God says whatever He is doing, He paid a price for that. है ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो प्राइस परमेश्वर ने बहुत बहुत पहले पे किया, इस करके हमें ये फेम और पर्सनालिटी मिली हुई But है। God paid price for that so behind that now He's got this privilege to do it. वो शागिर्द जौन से थे एक 12 एग्जाम्पल से, So all those disciples had 12 वो examples. एक 12 जो शागिर्द थे वो उन 12 कमियों के बारे में परमेश्वर बयान करते हैं। And those 12 things were 12 inabilities. परमेश्वर कहते हैं वो 12 कमियों को परमेश्वर ने एक स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया, आप परमेश्वर का वचन ये बयान करता But है। how the inabilities changed into strength, God अब is going ये to मत tell you. सोचे कि वो बड़े परफेक्ट थे इस करके वो चेले बन गए हैं। They were not perfect, that's why they were disciples. Don't think like that. Don't think that they were so perfect, that's why they're disciples of God। Don't think like that. है ना, हाँ, don't think like that, ऐसे सोचना नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है वो परफेक्ट नहीं थे, इस करके परमेश्वर ने उन्हें चुना है। So they were not perfect, that's why God chose them. ये याद रखिए, आज हम परफेक्ट नहीं थे, इस करके परमेश्वर ने हमें चुना है। So that's for you also. If you are not perfect, God chose you. परफेक्शन लेवल हमारा ठीक नहीं था, इस करके परमेश्वर ने हमें परफेक्शन लेवल के बारे में बातचीत करते हैं। So our perfection level was not good, that's why God always speaks about it. I tell you, to anyone who has faith in me will do what I have been doing। मैं कहता हूँ जिस किसी के पास विश्वास होगा वो कर पाएगा जो मैं करता हूँ. वो प्रभु से पूछ रहे हैं कि प्रभु जी ये हमारे लिए कर दे। परमेश्वर बोल रहे हैं अगर किसी के अंदर जहन में ये विश्वास है, जो मैं कार्य करता रहा हूं वो भी कर सकते हैं। They were asking God, do this for me, but Jesus said, if you have faith, then you can do what I'm doing. He will do even greater thing than these। वो मुझसे भी बड़े काम कर पाएगा. देखिए यीशु मसीह से भी बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर कहता है कि करेंगे आप, You can do bigger miracles that Jesus क्योंकि did. वो परमेश्वर से कुछ और मांग रहे हैं। Because they were asking something else from परमेश्वर God. फेथ की बात कर रहे हैं। God is talking about faith. प्रभु कह रहे हैं कि जो आप मांग रहे हैं ये आपके अंदर ऑलरेडी है। God is saying whatever you're asking, it's already inside आपकी you. जहन में ऑलरेडी परमेश्वर ने दे दिया है। God has already put that in you. आप कभी ये प्रार्थना ना क्या करें कि परमेश्वर मैं शैतान को हरा सकूं। Never pray that God, I want to make devil lose. शैतान ऑलरेडी हारा हुआ है, He's already lose the battle. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है ये न कहे कि प्रभु जी मेरे जीवन में और बरकत आ जाए। Don't ask that God give me more blessings. जब यीशु के नाम को अपने जीवन में आपने लिया था तभी आपके जीवन में बरकत आ गई थी। When you accepted Jesus as a savior, the blessings were there at that time. आज प्रभु के वचन में लिखा है कि he will do even greater thing than these। तो उससे भी बड़े काम कर पाएगा. परमेश्वर कह रहा है कि जो चीजें आप लोगों की तरफ देख रहे हैं कि इसके पास इतनी सारी ब्लेसिंग है, वो देखकर मत मांगा करें कि परमेश्वर उससे भी ज्यादा आपको ब्लेसिंग देने की हिम्मत रखते हैं। Don't pray to me looking at other people, they are more blessed. He am able to give you or bless you more than them. Because I am going to Father,
क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा and हूँ I will do whatever you ask in my और name, मैं वो सब कुछ करूंगा जो तू मेरे नाम से so मांगेगा, the Son may bring glory to the Father. कि उसके पुत्र को ग्लोरी मिल पाए। You may ask me for anything in my name and I will do और it. तू जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा मैं उसे कर दूंगा। जो कुछ भी तू मांगेगा क्या हो जाएगा, वो पूरा हो। Whatever you ask in my name, that'll be ये fulfilled. कब पूरा होगा, जब फेथ होगा। But how can you fulfill that? है ना, Without, ये it मत cannot be done without faith. ये मत सोचे फेथ होता नहीं है तो जितना मर्जी आप मांगते जाएं तो उसके लिए क्या होता है, आपकी उदासियां और बढ़ती रहती हैं। So you don't have faith in you and you kept on asking God. That's how you are sad. लोग कहते हैं कि ਅਸੀਂ तो बहुत कुछ मंग लिया, ਸਾਡੇ ਲਈ नहीं कुछ ਹੁੰਦਾ। And we people say that we have asked so many things from God, वो nothing कहते हैं happens to हमारे us. लिए इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका फेथ लेवल नहीं होता है। And they say nothing happens for us because there is no faith level. तभी परमेश्वर कह रहे हैं, वो कहते हैं कि वो प्रभु से मांग रहे हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता ऑलरेडी परमेश्वर ने उनको वो चीज दे चुकी है। And God says, I have already given you what you're asking from me. हाँ, तभी परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा कहता है कि टीचर दे सेड वी वांट यू टू डू फॉर अस व्हाटएवर वी आस्क टुडे। तभी उसने बोला कि तू मेरे लिए वो सब कुछ कर जो मैं मांगता हूँ तुझसे। व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? यीशु ने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे आज लिए एक करूं? सवाल आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के जरिए कह रहे हैं God is asking this कि question आज to आप our word. परमेश्वर से क्या चाहते हैं? कि what do you want from God? आज इस भवन में बैठे हुए आप अपने आप को ये जांचें और कहें कि प्रभु जी मुझे तुझसे क्या चाहिए आज। And see yourself in you what exactly you want from God. मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दाऊद था उसने अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी बरकत नहीं मांगी थी। David didn't ask for big blessings in his life. सुलेमान राजा ने कि कोई बहुत बड़ी रिचनेस, वर्ल्ड की रिचनेस नहीं मांगी थी। And same goes for Solomon. परमेश्वर में इन्हीं सारी नबियों ने कुछ ना कुछ परमेश्वर से जरूर मांगा है। And all the prophets did ask something from आज God. परमेश्वर में आप प्रभु से क्या मांग रहे हैं? But what are you asking from प्रभु God के वचन today? में लिख रहा है कि जो चीज आप मांग रहे हैं एक ना एक दिन में पेरिश हो सकती है। And God is saying whatever you're asking this might perish one आज day. परमेश्वर से वो चीज मांगे जो कभी पेरिश नहीं होती But है। today ask God for something that cannot आज be done. परमेश्वर से वो मांगे जो कभी खराब नहीं हो सकती Ask है। God for something that cannot be rotten. आज परमेश्वर से वो मांगे जो कभी भी हमारे जीवन को छोड़ के नहीं जा सकती है। Ask something from God which will never leave you. प्रभु के वचन में लिखा सुलेमान राजा ने उससे ज्ञान और अक्ल और बुद्धि मांगी थी। King Solomon asked for wisdom and understanding. जब परमेश्वर से उसने अक्ल और बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने उसे इस दुनिया का बहुत बड़ा अमीर राजा भी बना दिया था। But when he asked this thing, God also made him king of the world. डेविड ने बस ये कहा कि प्रभु जी मैं तेरे बीच में सिर्फ आराधना करना चाहता हूं। I want to be a good worshipper। And David said, I want to be a worshiper. I want to worship you. उसने कहा कि प्रभु जी मुझे वर्शिप करना सिखा दे बस। And he said, God, teach me how to worship you. कहता मुझे वर्शिप करना आ जाए, मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ। He said, if you teach me how to worship, I can do anything. मैं बता रहा हूँ ये जितने भी प्रॉफिट्स थे, जितने भी नबी थे, बड़े स्मार्ट थे और बड़े आत्मा की भरपूरी वाले ये प्रॉफिट्स थे। And all the prophets were very smart, clever, and they're full of the Spirit of उनको God. पता था कि परमेश्वर में कौन सी चीज लेनी है आज। And they know how to ask things or take things from God. आज चर्च में आपसे पूछना चाहता हूँ, आज प्रभु से आप क्या मांग रहे हैं? Let me ask again, what do you want from God? तो प्रभु के वचन में लिखा है, उसने परमेश्वर ने कहा कि व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अगर फिलिपियंस की 4, 6 और 7 में पढ़ते हैं, फिलिपियंस में चलेंगे। डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग किसी चीज के लिए भी तू घबरा मत, बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन पर हर कोई दुआ के साथ, विद थैंक्सगिविंग, धन्यवाद के साथ, लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड। अपनी रिक्वेस्ट खुदा को दो। With prayers and supplications. With prayers and supplications. आज प्रभु से जो कुछ मांग रहा है ये हम्बल होके with prayers और supplication के साथ, प्रार्थना और अरदास के साथ परमेश्वर से मांगना है। Whatever you asking from God, ask it in prayer and supplication. उसका शुक्रगुजारी करते हुए मांगना है। With thanksgiving to Him. उसकी प्रभु की आराधना करते मांगना है। With worshiping Him. क्या ये कहें कि प्रभु जी मुझे बस अपने सामने रखे प्रभु मैं तेरी आराधना कर सकूं। Just ask the Lord, let me worship you. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जब आप परमेश्वर से ये मांगते हैं परमेश्वर से बहुत खुश होता है। But Word of God says if you ask this from God, He's very happy in you. ये एक बहुत बड़ी की है जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, इस की से आप बहुत लॉक दरवाजे खोल सकते हैं। There's a very important key. Through this key, you can open so many unlocked doors. Prayers and supplication with thanksgiving. दुआ और humbleness के साथ और Let धन्यवाद your के साथ request be made known to God. अपनी चीजें खुदा को बताओ। उस हक से नहीं, It's not with that.
एक बहुत बड़े जोश से नहीं, बल्कि प्रभु के वचन में लिखा है उस थैंक्स गिविंग के साथ It is not मांगना with है। that courage, but thanksgiving to ask Him. आज उससे कह के प्रभु जी ये काम होना चाहिए, ऐसे नहीं कहना, बल्कि ये कहना कि प्रभु जी मैं प्रार्थना आराधना करते हुए अपने आप को हलीम करते हुए तुझसे मांगता हूँ। So never ask Him, Lord, this should be done, but with prayer, supplication, and thanksgiving, ask it from Him. प्रभु के वचन में लिखा है कि everything should be made known to God with your request being made with the thanksgiving and prayers and supplications. हर चीजें इन तीन चीजों के साथ खुदा के पास जाएं। And the peace of God, और उसका जो पीस है, which surpasses all understanding, जो हर चीज से ऊपर है, will guard your heart वो तेरे दिल को बचा के रखेगा and your minds in Christ Jesus. और तेरे मन को यीशु मसीह में बचा के रखेगा। यही परमेश्वर बता रहे हैं, कहते कि आपके मन को, आपके ज्ञान को, आपकी अक्ल को, आपके दिल को परमेश्वर संभाल के रखेगा उस वक्त। So God will take care of your heart, your mind. फिर आपकी जौन सी हमारी इच्छाओं, जौन सी प्रार्थना के जरिए बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो कम हो जाएंगी। So the prayers that you do, the big prayers that you ask for yourself, they'll be small. प्रभु then. की सेवा करने की जौन सी इच्छा वो बढ़ जाएगी, But to serve God will increase in your और life. परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ जाएगी। And serving God more and more will increase in your life. परमेश्वर के वचन में ये लिखा कि वो चेले थे, वो हमेशा कुछ ना कुछ वर्ल्डली ब्लेसिंग के बारे में परमेश्वर से मांगते रहते थे। All the disciples were always after the worldly blessings from God. देखिए वो क्या कह रहे हैं। Let's see what he says. They replied, उन्होंने कहा let one of sit at your right and other at your left in your glory. कि मैं तेरे लेफ्ट में और मैं तेरे राइट में बैठ सकूं हेवन में। वो कह रहे हैं ये दोनों भाई हैं, वैसे मैं आपको No, they बताना were चाहता हूँ। brothers. ये दोनों जितने डिसाइपल दोनों भाई हैं, They were brothers. वो कहते हैं कि एक जना लेफ्ट में आ जाए और एक जना कहाँ पे आ जाए जी। They requested one should be left, sit on the left, and another on the right. हाँ, कहते हैं एक सज्जे पासे तो एक खब्बे पासे, On the left, on the right. है ना, दोनों एक बहुत अच्छी पोजीशन और पोस्ट मिल जाएगा, And they wanted to have a post. है ना। तभी प्रभु के वचन में लिखा था कि परमेश्वर में तो परमेश्वर ने 12 को पोस्ट दी थी, जब परमेश्वर को पकड़ने आए थे सारे भागे थे। And when Word of God clearly says that when people were coming to catch him, they all left him. वो वर्ल्डली ब्लेसिंग के बारे में सोच रहे हैं। They were thinking about worldly blessings. अब वो सोच रहे हैं कि वर्ल्डली ब्लेसिंग हमें चाहिए, कि हमें वो रुतबा, वो हैसियत प्रभु तेरे नाम से मिल सकता है। And they were asking that we want that fame and prosperity in your name. प्रभु के वचन में लिखा है वो इस दुनिया में सेवा करने के लिए आए, सेवा करवाने के लिए नहीं आए थे। So Jesus said, you are being here to serve people, not to be served. That's why Jesus came to this world today. उसीलिए यीशु आया था यहाँ क्योंकि पे. परमेश्वर कहते हैं कि मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि करने आया हूँ। I'm not here to be served, I'm here to serve. आज परमेश्वर की ये लोग जो कह रहे हैं, कहते हैं कि प्रभु जी तेरे लेफ्ट राइट में हमें एक सीट मिल जाए, गद्दी मिल जाए, जो लोग हमें कह सके कि हाँ भी ये लोग बड़े पॉपुलर हैं जी। So that's why they were looking for ones to be served on the right, on the left, so that people can see and say that they are very popular people. ये कह रहे हैं कि हमें पॉपुलर होना है आज। And they were saying that we want to be popular. आज हम यीशु में ये सोच के ना सेवा किया करके आज हमें पॉपुलर भी बहुत होना है। So don't think and don't serve God with the mindset of being popular. मैंने बहुत लोगों की सेवा देखी है और कई लोगों की सेवा बंद भी हो गई है, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी के लिए, फेम के लिए सेवा करते हैं। And I've seen so many people where they started but they ended in fame. बहुत सारे विश्वासियों को देखा है, बड़ी जोश से, बड़ी दलेरी से परमेश्वर में आते हैं, तो थोड़े साल 2 साल बाद उनका विश्वास बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता And है। I've seen many believers who come with a courage and a faith, but in a couple of years they got क्योंकि dim. वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु में बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जाती है। But when they think that in God you find so many blessings, ये झूठ नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो कहता है कि परमेश्वर में आपको सारी चीजों की ब्लेसिंग मिलती है, and that's not lie, पर वे दूसरा परमेश्वर बताते हैं। but the way is God says. परमेश्वर कहते हैं आपने थैंक्स गिविंग के साथ मांगना है, You got to ask Him with thanks, अपनी प्रार्थनाओं के साथ मांगना with है, prayer, आपने परमेश्वर के साथ उसकी फेथ में होकर मांगना है। with faith. जब तक आप प्रेयर और सप्लिकेशन, थैंक्स गिविंग और विश्वास के साथ नहीं मांगेंगे, आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं आ सकती And है। if you don't have these 4 things, blessing cannot come in फिर your life. पॉपुलैरिटी इंक्रीज नहीं हो सकती है। And the popularity cannot be कि हमें increased. परमेश्वर के साथ जुड़ के रहना बहुत ज्यादा You got जरूरी to है। be with God. वो चाहते हैं कि प्रभु जी तेरे साथ हमें अच्छी पोजीशन मिल सके आज। And they want that God, we want a position वो with you. चाहते हैं कि जैसे यीशु को रिस्पेक्ट मिल रही है, उसी तरह हमें भी रिस्पेक्ट And they बहुत want ज्यादा as मिले He was आज। respected, they will also be respected. मैं प्रभु आप बताना चाहता हूँ, अगर जो कुछ आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, ये सोचे कि परमेश्वर से आप क्या मांग रहे हैं। So ask when you pray, what are you asking आज God? प्रभु से ये कि प्रभु जी मेरी जिंदगी को तो अपने हाथों में रख के, प्रभु जी ये जिंदगी किसी शैतान इसे चुरा ना सके आज। So pray today that God take this life in your hand so that nobody can come and steal प्रभु के it. वचन में लिखा है उसके स्वर्ग राज की खोज करें, ये सारी चीजें आपके पीछे होके The मिल word of God जाएंगी। says if you find the kingdom of God, everything will follow you. आज हमारी प्रार्थनाओं में ऐसा असर होना बहुत ज्यादा So जरूरी that है is the kind of thing should be there in कि your प्रभु prayer. जी मुझे तेरे नाम से अक्ल और बुद्धि मिल जाए
जाए। That God, in your name I want wisdom and understanding. परमेश्वर के नाम से जब अक्ल और बुद्धि मिल जाएगी, आप उस अक्ल और बुद्धि से परमेश्वर को बहुत खुश कर सकते हैं। So if you got the wisdom and understanding from God, God can delight in you. हाँ, परमेश्वर के ज्ञान से आप बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं। And with His wisdom you can understand Him. और परमेश्वर की उस ज्ञान से आप 4 लोगों को ये वचन के बारे में बता सकते And हैं। with His wisdom you can share the gospel. अगर आप परमेश्वर में रिचनेस के पीछे भागते रहेंगे, ज्ञान नहीं होगा, तो एक ना एक दिन रिचनेस खत्म हो But जाएगी। if you are running after the popularity or the prosperity, it will finish one day. तो और जब वो खत्म हो जाएगी, आपका ज्ञान नहीं होगा, वचन की नॉलेज नहीं होगी, परमेश्वर का तोड़ा नहीं होगा, परमेश्वर का वचन नहीं होगा, परमेश्वर का मन्ना आपके जीवन में होगा नहीं होगा, तो आप कभी भी रिफिल नहीं हो सकते हैं। And if you are looking after that and they will leave you, then if you don't have God in you, there's sadness in your life. तभी कि प्रभु के वचन में लिखा है, चाहे हमारी परिस्थिति कोई भी हो, कि हम फिर भी परमेश्वर में बाउंस बैक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर में हमें एक दिलेरी हौसला मिला कि उसका वचन हमेशा सच्चा है, जो हमारे जीवन के साथ हमेशा जुड़ा है। That's what the word of God says. You can face any circumstances and you are able to bounce back. कुलूसियों की खत में 3:23 और 24 में ऐसा लिखा है, Colossians, let's see. वर्क हार्ड एंड cheerfully at whatever you do. मेहनत कर और खुशी से कर जो भी तू करता है. वर्क हार्ड एंड cheerfully. Work hard and cheerfully. मेहनत से और खुशी से. जब मेहनत होती है, वो वर्क नहीं होता, वो हार्ड भी साथ में जुड़ गया है। So when the work is done, it is with heart actually. जो वर्क प्लस हार्ड मींस वर्क हार्ड। So work hard. Work plus hard is work एक hard. काम होता है कि इंसान काम करता है, एक इंसान हार्ड वर्क करता है। So there are two kind of people. One do the work and other do the hard work. एक इंसान रेगुलर चर्च आता है, एक इंसान चर्च में आके प्रभु की ब्लेसिंग पा लेता है। So one comes in a church regularly and other gets the blessing of the Lord. ये ध्यान में रखना है, वर्क प्लस हार्ड होना बहुत जरूरी है। So you have to have both the things. ये Work जो and hard. कार्य दिया है, उस कार्य में मेहनत ज्यादा होनी चाहिए। And in this work, what you do, you got to do so much. इट्स नॉट अबाउट कि आप चर्च आ रहे हैं, चर्च के बाद घर चले जा रहे हैं, फिर संडे को फिर चर्च आ रहे हैं, फिर घर चली जा रहे हैं, और बीच में हार्ड वर्क नहीं हो रहा है, तो एक दिन याद रखिए, फिर उसमें ब्लेसिंग नहीं मिल सकती है। And it is not a ritual that you go and you come next Sunday, but if you don't do any hard work, there cannot be any That's why I blessing. say work hard and cheerfully at whatever you do. इसलिए कहते हैं मेहनत कर और खुशी से कर जो भी तू करता है. खुशी से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So you got to be cheerful. कि ये नहीं कि जो पादरी साहब ने किया तो करना पड़ा है। It's not that pastor says that you हाँ ना, got to do पादरी it. साहब ने किया कि कुर्सियां लाओ, आज कुर्सियां भी लानी पड़ी हैं। So if he says that get chairs, you have to bring chairs. पास्टर जी ने कहा है कि वो कार्य करना, वो भी करना पड़ना है। So whatever I say, then you do it, विद cheerfully, but with cheerfully. है ना, खुशी से करना है, With cheerfully. दिल खोल के करना है। Open your heart. प्रभु कहता है, मैं उसी चीज को देखता हूँ आज। God says, I look those things only. आज हम फेक वर्क नहीं कर रहे हैं। We are not doing a fake एक work बात today. याद रखें, परमेश्वर आपके दिलों गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। God knows your heart. अगर आपको चर्च में आने की खुशी होती है, तो परमेश्वर उसी खुशी से ब्लेसिंग भी देता है। And if you are happy to be in the church, God bless you with that आज happiness. जो लोग सोचते हैं कि चर्च कोई नहीं, आज नहीं जाऊंगा, कल चल जाऊंगा, कोई नहीं। And if you think that no, we'll go to church tomorrow, not today, कई सोचते हैं कि उसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा, what will happen if I don't वो go? कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। Nothing will happen. है ना, ये प्रभु के वचन में लिखा है कि जो वो पहाड़ तो नहीं टूटना है, पर ये याद रखें कि आपका कनेक्शन प्रभु से टूट जाता है। He says the mountain will not break, but the connection will be break. जब कनेक्शन टूट जाता है, जो परमेश्वर के साथ आपका जो सा एक नाता, वो कहीं पर एक इसमें गैप पड़ जाता है, एक दीवार पैदा हो जाती है, तब याद रखें उस वक्त कोई दूसरा इंसान बीच में आने की कोशिश करता है। And if there's a wall between you and God, somebody else try to come in. वो एक हमारा विरोधी है, वो शैतान है, वो उस मौके को ढूंढता रहता है। And his devil is always searching for these kind of things. मैं बताना चाहता हूं, इन शागिर्दों को भी शैतान बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता रहा है। And all the disciples were very greatly manipulated by devil. क्योंकि उनको लगता था कि आपको पता है, एक ऐसा ही जो सा चेला था, शागिर्द था, जो शैतान के हाथों बहुत बुरी तरह मैनिपुलेट हो चुका था। And there was one of the disciple which was badly manipulated by जो devil. कुछ पैसों की बदौलत उसने अपने विश्वास, अपने ईमान को बेच दिया था। Just because of couple of money, he sold God. है ना, तो उस वक्त अपने ईमान को उसने खत्म कर दिया था। His inner soul was destroyed by मैं बताना him. चाहता हूँ, वो चेला ही था, And that was वो disciple. डिसाइपल ही था, It was disciple वो of God. परमेश्वर का सर्वेंट ही था। He was servant of तभी God. प्रभु के उसमें परमेश्वर ने हार्ड वर्क भी किया था। And God did his work hard पर in them. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसका कनेक्शन और आपके कनेक्शन कभी टूटना नहीं चाहिए। That's why the word of God says your connection should not break. वो कभी कभी प्रभु के पास जाता था, प्रभु की बातें सुनता था, फिर कई बारी फिर प्रभु से दूर भी हो जाता था। So he used to come to God, be with him, but after some time he used to go and leave him. हम वो प्रभु को ना बड़ा
प्यार भी बहुत करता था, And he was loving, he used to love God. वो प्रभु को जाके हक भी बहुत करता था, He used to hug God. है ना, प्रभु को जाके बहुत उसकी उनके कई बार कहता कि बात जो लेट मिलता था तो परमेश्वर कहता कि आज मैं आपसे दूर नहीं होना है. And when he meets God, he says, I don't want to be away from हम you. भी समझ जाते हैं जो हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसे करते हैं कि कोई ना कोई रीजन है पीछे. And we know that if somebody asks from us like that, we know what's the reason हमें behind it. लगता है कि आज बड़ा प्यार जताया जा रहा है, इसके पीछे कोई मकसद है And आज if कोई. somebody is trying to love you, why he is loving you? है ना, तो जो हमारा जो सा प्यार है कभी अप एंड डाउन वाला प्यार नहीं चाहिए हमें. So we don't want our love which is like flowing up and down. वो एक कांस्टेंट लव होता है जो ऐसे कनेक्शन के साथ बना हुआ है. But we need a constant love with God. तो प्रभु कहते हैं अगर आप उस कांस्टेंट प्यार में बने रहेंगे तो आपकी ब्लेसिंग का जो फ्लो है वो कभी रुक नहीं सकता है. But God says, if you are in the constant relationship with me, your blessings will not That's why stop. work hard cheerfully at whatever you do, The word of God says, मेहनत कर और खुशी से कर, as though you were working for the Lord rather than for people. ऐसे करके तू मेरे लिए कर रहा है, दुनिया के लिए नहीं. देखिए, दुनिया के लिए नहीं बल्कि ऐसे करो कि जैसे वो तुम मेरे लिए कर रहे हो. Not for the people, do it as for you doing for me. आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, आपका बॉस जैसा भी हो, जैसे भी उसकी सोच हो, पर एक बार याद रखें आप उस बॉस के अंडर काम नहीं कर रहे, आप उस बॉस के अंडर काम कर So रहे हैं. how, no matter how your boss is, always have this in your mind that you're working for जैसे God. आप परमेश्वर की आराधना करते हैं उसी हार्ड वर्क से अपनी जॉब को भी फुलफिल करें आज. So as you work hard in God, with that work hard, fulfill your job. कभी कभी बॉस कुछ बोल देता है, अपने आप मन को उदास नहीं करना है. If he says something to you, don't be upset. ये याद रखिए वो टेम्परेरी बॉस है. Remember that he's a temporary boss. वो एक बॉसों का बॉस ऊपर बैठा है जो उस बॉस के भी दिमाग को चेंज कर सकता है. But the boss of the boss is on the top who can change his आज boss. परमेश्वर कह रहे हैं कि आप परमेश्वर से मांग क्या रहे हैं आज. That's what God says. What are you asking मैं him to बता do? रहा हूँ परमेश्वर सारी चीजों को पूरा कर ही जा रहे हैं He says God is fulfilling क्योंकि everything आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है. because your connection is there with God. तभी प्रभु के वचन में लिखा, रिमेंबर दैट द लॉर्ड विल गिव यू इनहेरिटेंस एज योर रिवॉर्ड. उसने बोला कि याद रख कि खुदा ने तुझे एक इनहेरिटेंस दी है, एक रिवॉर्ड के साथ. उसको आपकी पीढ़ी पीढ़ी को एक रिवॉर्ड भी दिया हुआ है. He has given a reward. एंड द मास्टर यू आर सर्विंग इन क्राइस्ट. और यीशु मसीह को जो तू सर्व करता है. तो जो यीशु के नाम से आप सर्व कर रहे हो, परमेश्वर कहता है जो हार्ड वर्क आप मसीह में कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क से आप प्रभु के साथ अपना कनेक्शन जोड़े, परमेश्वर उसका एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपके लिए रखा हुआ है. So God is saying that the connection, the work hard that you're doing in God, God has a reward for you for that work. They reply, let one sit at your right and other at your left in your glory. उसने बोला कि मुझे लेफ्ट में, मुझे राइट में बैठने का दे जब तू स्वर्ग जाएगा. हमें अच्छी पोजीशन चाहिए आज. We need a good position. आज हमें एक अच्छा रुतबा चाहिए We आज. need a good honor. आज हमें एक बहुत बड़ी इज्जत चाहिए We आज. need reputation. जी, कोई भी इंसान इसको इग्नोर नहीं करता, हर एक इंसान को ये चीजें चाहिए आज. And nobody can ignore it. Everyone needs it. प्रभु के वचन में लिखा है ये चीजें सब कुछ पूरी हो जाएगी, पर वे आपका डिफरेंट होना चाहिए. He said, God says, I will fulfill everything, but there's a different way. आपका मांगने का वे डिफरेंट होना You चाहिए. should have a different way of वो asking. डायरेक्ट मांग रहे हैं. They were asking direct. आज देखिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं. Let's see what God says. If any man serve me, अगर कोई मुझे सर्व करता है, यूहन्ना 12:26 में ऐसे लिखा है, John 12:26, if any man serve me, let him follow me. जो मुझे सर्व करता है वो मेरे पीछे चले. देखिए, जो मुझे सर्व कर रहा है, मेरे नाम से सेवा कर रहा है, मेरे हुक्मों पे चलना भी जरा जरूरी है. So if anyone is serving me, he has to follow my commands. उसके कानून कुछ अपने नहीं होने चाहिए, उसके कानून परमेश्वर के होने चाहिए. His laws should not be his laws, but it should be God laws. आज जब प्रभु पे आप काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की वर्शिप करें, और प्रभु की वचन के अकॉर्डिंग टू होना बहुत ज्यादा जरूरी है. So whatever you're doing in God, it should be according to what God says. तभी लिखा है, follow me and where I am there, where I am, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे तू आप. there should also my servant be. वहाँ पे मेरे सर्व करने वाले होंगे. If any man serve me, him will my father honor to him. अगर कोई मुझे सर्व करेगा तो मेरा पिता तुझे ऑनर देगा. कहते हैं कि आज अगर आप प्रभु के नाम से उसकी सेवा के लिए आप तैयार होते हैं, अब ये चीज को मांगते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं आपकी इज्जत को और बढ़ा सकता And if हूं. you're ready to serve God, God says, I'm ready to lift you up in front of my Father. रोमन्स 10:10 में ऐसा लिखा है, Romans 10:10. for with the heart men believe unto righteousness, बट एक इंसान का हार्ट है जो बिलीव करता है and अच्छाई with the में, mouth confession is made unto salvation. और जो मुंह से निकलती बात है वो सैल्वेशन को. देखिए, धार्मिकता की बातों को हम अपने दिल में महसूस जरूर करते हैं, परमेश्वर के नाम से इच्छा अपने दिल में जरूर रखते हैं, पर जो हम मुंह से कन्फेस करते हैं कि प्रभु जी मैं गुनहगार पापी हूं, उद्धार, निर्माण और सल्वेशन वहीं से आता है. So you have so many righteous things in your heart, but when you confess it through your mouth, salvation comes only then. आप अपने मुंह से ये कि प्रभु जी मेरे जीवन में अभी भी कमजोरियां हैं, प्रभु जी मेरी कमजोरियों को तो दूर कर सके. So you can say to God, God, still I have so many inabilities in
in my life, you can Never take it. say, God, I'm perfect today. कभी खुदा को मत करे कि मैं बहुत सही हूँ. परमेश्वर के बोले कि प्रभु जितनी तूने परफेक्शन मेरे जीवन में दी है, प्रभु जी इसको और खूबसूरत बना. But ask God, whatever perfection you have given me, make it more आप perfect. ये मत सोचे अगर आपके जीवन में बहुत सारी बरकत मिली, आप कहें कि प्रभु जी और मुझे एफिशिएंट कर. Don't even think that if you have blessed so much, but ask God, God, make me much more efficient in that. परमेश्वर आपकी इस जहन में जो जी बातें हैं उसके बारे में वेट कर रहा है कि उसके लोग ये मांग सकें आज. God is waiting for His people to ask these things from Him. देखिए प्रभु आप परमेश्वर आप क्या कहने लगे हैं. Let's see what He says. You don't know what you asking. तुझे नहीं पता तू क्या मांग रहा है. चेले क्या कह रहे हैं, एक लेफ्ट में चाहिए, एक कहां पे चाहिए. But disciples